हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, एंड लास्ट में हम थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स या फिर आपके पर्सन, कोई भी पर्सन जो आज आपके माइंड में है इस वक्त, हम लोग चैनल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी, लेट अस गेट स्टार्टेड विथ योर messages for the next 24 hours and remember ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड कोई भी मैसेज यहाँ पे फोर्स बिल्कुल मत कीजिए। वी हैव द डेविल एंड क्रॉसिंग में है द क्वीन ऑफ कप्स। ऑल्सो मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई एम हियरिंग समथिंग इज ओवरपावरिंग योर इमोशंस। मतलब आपके इमोशंस जो है, एंड इमोशन मतलब सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। इट कैन बी एंगर, इट कैन बी लव, इट कैन बी hatred, it can be resentment, regret, sadness, pain, किसी भी टाइप का इमोशन जो आपके अंदर है, अच्छा इमोशन हो, बुरा इमोशन हो, रोमांटिक इमोशन हो, अनरोमांटिक इमोशन हो, कोई ऐसा चीज़ है आपके मन में जो उस इमोशन को दबा के रखा है। या तो ये आपका कोई थॉट है, या तो ये आपका ईगो है, या तो ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, या तो ये आपके बाउंड्रीज़ है, पर आपने अपने अंदर के इमोशंस को बहुत टाइटली होल्ड बैक करके रखा है, बहुत ही आपने सप्रेस किया हुआ है इमोशंस को, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ मैं वही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। लोग मुझे वैसे ही जानेंगे जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे मेरा दिमाग चाहता है। मेरा दिल भले ही कहीं और हो, या मेरे दिल को भले ही कुछ और चाहिए हो, मैं अंदर से कुछ और फील कर रहा हूँ, बट मैं वही दिखाना चाहता हूँ, मैं वही वैसे ही मैं अपना पूरा दिन बिताऊँगा या बिताऊँगी जैसे मेरा माइंड मुझे कहता है, जैसे मेरा लॉजिकल डिसीजन मुझे कहता है। या तो दिस इज़ सम टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस जिसके अंदर आप हो। इन्फ्लुएंस मतलब आप अंधा होकर किसी की बात मान रहे हो। वो इंसान बुरे हो अच्छे हो वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आप उस इंसान की हर एक बात को इतना विश्वास के साथ मान रहे हो कि आप अपना जजमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। या तो आप ऐसे देख सकते हो इसको, दैट आप एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा अटक गए हो ज़िंदगी में इस वक्त, एटलीस्ट इस 24 घंटे में, दैट यही वो चीज़ है, यही वो सिचुएशन है, यही मेरा वो थॉट है, यही मेरा वो डिसीजन है, एंड मैं इसके बाहर जाके इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए एक्सेप्ट फॉर दिस ओनली वन थिंग। सो कहीं ना कहीं आप अपने मन को मार रहे हो कुछ हासिल करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। सी कुछ है जो आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं किया है जैसे आप चाहते थे, एंड यू आर लाइक कि ठीक है, अगर मुझे अपने हिसाब से चीज़ें नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, या फिर मुझे अगर लेट्स से मैं जैसे चाहता हूँ वैसे चीज़ें नहीं हुआ, तो यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे या तो देखिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। कुछ लोग एक ऐसा रास्ता ले रहे हो जो गलत है, मतलब कि आप ऐसे देख रहे हो कि ठीक है, अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हुआ तो मैं अब कुछ भी करूँगा या कुछ भी करूँगी, आई विल नॉट केयर, आई विल नॉट बी आंसरेबल, क्योंकि यूनिवर्स मेरा नहीं सुनेंगे तो मैं यूनिवर्स का नहीं सुनूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगा, व्हाटएवर। ये गलत रास्ता है। कुछ लोग सही रास्ते पे हो कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं किया है मेरे ज़िंदगी में, बट आई थिंक देर इज़ अ बेटर वे आउट, तो मैं उसके पीछे भागूंगी, ना ही मैं इस चीज़ के
पीछे स्टक रह जाऊंगी जो वर्कआउट नहीं किया। बेसिकली जो दरवाज़ा आपके सामने बंद हो गया है, आप उसे तोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हो कि ज़बरदस्ती तोड़ के दिखाऊंगा बंद कैसे हो गया, आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस दरवाजे को बंद होते हुए देख चुके हो एंड आप अब कुछ और सोच रहे हो कि कोई तो और दरवाज़ा होगा, कोई तो और खिड़की खुली होगी, मैं उसमें क्यों नहीं कोशिश कर लेता या कर लेती। वो लोग जीत जाएंगे आखिर में। सो बी वेरी माइंडफुल दैट आप अगर कुछ भी कर रहे हो इस टाइम पे लाइफ में, लव हो, पैशन हो, करियर हो, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली, वॉट एवर इट इज़, आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे हो। अगर यूनिवर्स आपको एक बार रेड फ्लैग दिखा चुके हैं, रेड सिग्नल दिखा चुके हैं कहीं पे, तो आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो वर्कआउट नहीं किया उसे मैक्सिमम आप सरेंडर कर सकते हैं, उसे मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे चाहिए था बट ठीक है, आई एम ओके विथ इट। अगर ये वर्कआउट नहीं किया, या तो मैं वेट कर लेता हूँ या तो मैं कुछ और कोशिश करता हूँ। पर ऐसा नहीं कि इसे वर्कआउट करना ही होगा एंड जब तक ये वर्कआउट नहीं करता मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूँगा। आप अपने आप को स्टक रख रहे हो किसी सिचुएशन में, इस चीज़ को समझिए। आप जिम्मेदार हो। आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक रखे हुए हो, यूनिवर्स नहीं चाहते आप वहाँ पे स्टक रखे। यूनिवर्स ने आपको हिंट दे दिया है, आपको रेड फ्लैग दिखा दिया है, आपको सब कुछ बता दिया है जो बताना ज़रूरी था, जो आपको समझाना ज़रूरी था। पर आप अगर जानबूझकर वहीं पे खड़े हो तो ये आपका प्रॉब्लम है। वी हैव द मून एनर्जी and the Queen of Swords. Cutting the emotions out. आई डोंट नो आपने क्या किया है, क्यों किया है, बट आपने लिटरली किसी चीज़ को कट ऑफ कर दिया है लाइफ से। ये कोई इंसान हो सकते हैं, ये कोई हैबिट, हॉबी, काम काज, कुछ भी हो सकता है। आपका दिल, आपका इमोशन अभी भी इस चीज़ में है। आपको अभी भी मन करता है कि आप उस इंसान से बात करें या आप उस सिचुएशन में इन्वेस्ट करें या फिर से कहीं पे कुछ कोशिश करें या आप उसी में कुछ ना कुछ आप करें, बट देयर इज़ दिस एनर्जी वेयर यू आर लाइक कि नो आई विल नॉट डू इट। एक ज़िद है। अब हो सकता है ये अच्छे के लिए ज़िद है, क्योंकि हमेशा हमारा दिल जो कहता है वो शायद कभी कभी रियलिटी में हम लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर वैसा सिचुएशन है तो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप कंट्रोल करना जानते हैं, आप बैलेंस करना जानते हैं। बट अगर ये कुछ ऐसा है कि आपका ईगो है या आपका एक गलत ज़िद आपने पकड़ लिया है या आप काइंड ऑफ फोर्सफुली कुछ कर रहे हो, तो यू शुड बी यू शुड बी स्टॉपिंग योर सेल्फ। यू हैव कट समथिंग आउट हियर गाइज। आपने कुछ कट ऑफ कर दिया है एंड यू आर लाइक मैं कर लिया, मुझे जो करना था मैं कर दिया एंड आई डोंट केयर। पर डीप डाउन यू डू केयर। यही है प्रॉब्लम। अंदर केयर करते हैं पर आपका दिमाग आपसे हर वक्त ये कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, मैं अब फ्रेश स्टार्ट करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रह के दिखाऊँगा ज़िंदगी में, मैं अकेले ही सब कुछ हासिल कर लूँगा ज़िंदगी में, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपने मन को मार के ये सब कर लूँगा, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप गलत हैं, पर आपको फिर भी दोबारा सोचना चाहिए। लेट्स सी हियर व्हाट इज़ कमिंग। वाओ, द 9 of Pentacles. I feel like, wait, 7 of Swords. अच्छा लिसन, करियर में आई सी हियर दैट आपका मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा ब्लॉक्ड है इस मोमेंट पे, एंड आई थिंक उसका वजह है कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने जा रहे हो या आप एक चीज़ के ऊपर बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करो। लाइक आप ऐसे देख सकते हो इस चीज़ को कि आप मेहनत तो करते हो, पर एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो सैलरी या आपका जो इनकम है, आपको लगता है कि आपके मेहनत के साथ वो इक्वल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उस चीज़ को
पाने के लिए। या आप इसे ऐसे देख सकते हो दैट आप जितना मेहनत कर रहे हो मे बी उस मेहनत से आपको बहुत बहुत दूर पहुंच जाना चाहिए था अभी तक, बट आप कहीं ना कहीं अटक गए हो ज़िंदगी में, एंड दूसरे आपसे कम मेहनत करके बहुत आगे निकल रहे हैं। सो एक ब्लॉकेज है वो आप खुद भी फील कर पा रहे हैं यहाँ पे। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि एक चीज़ आप इस वक्त कर सकते हैं, दैट इज़ आप एक चीज़ को एट अ टाइम टारगेट बना सकते हैं। डोंट ट्राई टू मल्टीटास्क। ये मत सोचिए कि मैं ये भी करूँगा, मैं थोड़ा सा वो भी करूँगा, मैं थोड़ा सा कुछ और भी करूँगा एंड सारी चीज़ों को मिला मिला के मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसा इस मोमेंट में संभव नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मोमेंट में आपके लिए क्या है। मैं करियर की बात कर रही हूँ। क्या वो जॉब है, क्या वो बिज़नेस है, कौन सा बिज़नेस है, क्या व्हाट इज़ इट, क्योंकि ये हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ में जितना हो सके इन्वेस्ट कीजिए, टाइम, एफर्ट, हार्ड वर्क, जो कुछ भी है। ये मत सोचिए कि मैं अपना एफर्ट 10 जगह पे बांट सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एफर्ट जाना चाहिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद वाला जो एफर्ट बच जाएगा वो वहाँ पे जाना चाहिए। इक्वली बांटने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ 1000 काम मत करने जाइए। इट विल नॉट गिव यू एनफ मनी या एनफ अप्रिसिएशन या एनफ सेटिस्फैक्शन। आप मेहनत करना आपको आता है पर आप सही डायरेक्शन में नहीं करते हो, जिस वजह से आप जो कर सकते हो, जिस पोटेंशियल को आप छू सकते हो वो आपको मिलता नहीं है एंड आप फिर डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, आप फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आपको लगता है कुछ और करना चाहिए या इसके साथ हज़ारों काम और आप उसमें उलझ जाते हो एंड फिर से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, फिर से आपका एनर्जी यहाँ वहाँ बढ़ जाता है एंड द थिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। We have the Fool and the Eight of Wands. Listen, this is a time universe चाहते हैं कि number 1 take action। take action। एक्शन ही एक ऐसा चीज़ है जो इस टाइम पे आपको खुश रख सकता है, इस टाइम पे आपके सारे प्रॉब्लम्स का भी हल है या आपके लाइफ में मूवमेंट का भी ज़रिया है। दैट इज़ एक्शन एक्शन एक्शन। जो चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे करना है, करना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, करियर हो, पर्सनल ज़िंदगी हो, डोंट सिट बैक। ये मत सोचो कि पहले सोच लेता हूँ, थोड़ा सा पहले दिमाग में इमेजिन कर लेता हूँ, नहीं, वो सब टाइम चला गया है। ये टाइम है टू टेक एक्शन। नेक्स्ट 24 आवर्स आप जितना एक्शन लेंगे, आप जितना एक्टिव रहेंगे, मूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही आपको लगेगा कि आपका लाइफ ट्रैक पर है। जितना आप सोच में बिता देंगे, आप प्लानिंग में बिता देंगे, आई थिंक उतना ज़्यादा आपको ही डिससेटिस्फैक्शन का महसूस होगा एट द एंड ऑफ द डे। दिस इज़ अ टाइम टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ये एक ऐसा समय है ज़िंदगी में जब कुछ नया करने से हेजिटेट मत कीजिए। बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। लिमिटेड मत हो जाइए कि ये है वो है बस और कुछ नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो। डोंट फील दैट वे। एंड कुछ लोगों का ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है यहाँ पे। सो जस्ट डोंट लेट दैट ईगो कम इन बिटवीन। आप जो चाहते हैं, आपके जो पोटेंशियल है, आपका जो नज़रिया है, इन सारी चीज़ों के बीच में वो ईगो का इस वक्त होना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन रहा है। यू आर ऑन द राइट पाथ, बट कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शंस और कुछ कुछ चीज़ों को आप कट ऑफ कर रहे हो, जो अच्छी भी बात है, और इमोशंस को आप दबा रहे हो, जिसके बारे में आप दोबारा सोच लीजिए इफ़ यू आर इन दैट सिचुएशन। बट मैं इतना कहूँगी कि एटलीस्ट इस 24 घंटे के लिए फोकस करिए आपके खुद के डिसीशंस पे, इंट्यूशन पे, एक्शंस पे, एंड डोंट बी अफ्रेड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। जैसा है उसे वैसे देखने में कोई हेजिटेशन मत रखिए। जो सच है वो सच है। सच कभी अच्छा नहीं होता, सच कभी बुरा नहीं होता, सच सच होता है।
Now let's see some channeled messages from your person and from the universe या आपके guides, जो भी यहाँ पे आपको मैसेज देना चाहते हैं। अगर कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन से आप जानना चाहते हैं, तो मे बी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप वो सवाल अपने दिमाग में कर सकते हैं उस स्पेसिफिक पर्सन से या फिर यूनिवर्स से, एंड हो सकता है कि आपको अपना जवाब मिल जाए इन मैसेजेस के थ्रू। सो यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट। मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस, व्हाट मैसेजेस आर देयर फ्रॉम द यूनिवर्स और द पर्सन इन योर माइंड। Let's see, let's figure it out. King of Wands energy, Seven of Wands energy, Eight of Pentacles and Devil with the Two of Cups. Listen, कभी कभी इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज। पहला मैसेज, कभी कभी जब हम लोग कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वी ऑफन गेट वेरी इम्पेशेंट कि मान लीजिए कि आप अपने लिए 500 रुपये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं, एंड जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये नॉर्मल है होना। दैट कब आएगा, कब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आप इम्पेशेंट होते जाते हो एंड आप एक टाइम पे आके ये भूल जाते हो दैट अगर वो पैसा आपके पास आना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ एक्सेप्शनल करके उसे लाना नहीं होगा, आपके नॉर्मल ज़िंदगी में वो चीज़ आपको मिलेगी। पर आप इम्पेशेंस के कारण से कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हो या किसी ऐसे जगह पे फंस जाते हो या किसी ऐसे नेगेटिविटी को पाल लेते हो बस उस मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के लालच में, दैट आप बाद में जाके खुद ही रिग्रेट करते हो। मे बी वो 500 रुपये आपके पास ऑलरेडी नॉर्मली यूनिवर्स ही आपको भेज देते सही टाइम पे, बट आप उस टाइम को, सिंस आपको नहीं पता कि वो कब पूरा होगा, आप खुद अपने साइड से कुछ ना कुछ अलग ही करने लगते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कब आएंगे मेरे सोलमेट, कब आएंगे मेरा फ्यूचर पार्टनर, कब आएंगे करके आप कुछ ऐसे लोगों को मौका दे देते हो ज़िंदगी में ज़बरदस्ती, ये सोच के कि हाँ आना ही होगा, मैंने मैनिफेस्ट जब किया है तो अभी होना ही होगा, जो टॉक्सिक है। एंड फिर आप यूनिवर्स को बोलते रहते हो कि मैंने तो ऐसा मैनिफेस्ट नहीं किया, यूनिवर्स ने क्यों ऐसा मेरे ज़िंदगी में भेज दिया, ऐसा इंसान, ऐसा ये वो, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स ने वो आपको भेजा ही नहीं है, आपने उतना इंतज़ार ही नहीं किया, आप पहले ही लोगों को मौका देते फिर रहे थे, आप पहले ही अपने ही अलग दुनिया में खो गए थे एंड आपने कुछ गड़बड़ किया एंड देन यू आर लाइक मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है ये सब। सो डू नॉट डू एनीथिंग जो नेचुरली नहीं हो रहा। लाइफ में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट वो नेचुरली मिलेगा। आपको कुछ बहुत अलग नहीं करना होगा, आपको कुछ फोर्स नहीं करना होगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी इन दैट रिसीविंग एनर्जी। बट रिसीविंग एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को करने लग जाओ, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, दिस इज़ फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। मे बी जो पर्सन आपके माइंड में है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक सम एक्शन, बट इस पर्सन का एक हिडन इंटेंशन है उस एक्शन के पीछे। मैं नहीं कहूँगी कि ये पर्सन बहुत बुरे है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, शायद नहीं भी है, बट हिडन इंटेंशन ये है कि ये बहुत ज़्यादा आते हैं इंटेंशन लेके कि आपसे फिर से पैचअप करना है, आपसे बात करना है, आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेना है। ये उनका इंटेंशन सच में होता है, जेन्युइनली होता है, लेकिन वो उसके ऊपर चीज़ें चढ़ाने लगते हैं। ये कुछ फेक प्रॉमिसेस करने लगते हैं, ये कुछ बड़ा चढ़ा के बातें करने लगते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देते हैं, एक्स्ट्रा ही कर देते हैं जिसकी ज़रूरत होती नहीं है।
एंड देन जब ये गायब होते हैं या देन जब ये थोड़ा सा विदड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान एक्स्ट्रा चीज़ें प्रॉमिस करे, बोले जो उसका इंटेंशन नहीं है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो उन चीज़ों को एक्चुअली में कर नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो उसका इंटेंशन था ही नहीं। तो जैसे ही उनका एक्चुअल इंटेंशन जो आपकी ज़िंदगी में आना या आपके साथ बात करना या फिर से पैचअप करना, ये जो उनका एक्चुअल इंटेंशन है, जब ये पूरा हो जाता है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक स्लो मूविंग एनर्जी हो जाते हैं। हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, होने दो, देखा जाएगा, अब नहीं, गायब होने लगते हैं, रिप्लाईज आना कम हो जाता है, बिज़ी होने लगते हैं। सो दिस साइकिल, दिस पैटर्न ये फिर से रिपीट होगा। ये पर्सन आएंगे इस इंटेंशन से कि इन्हें वापस आना है आपके पास, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के ये चीज़ों को बोलेंगे दैट हो सकता है कि आप अंधाधुन इन्हें विश्वास कर ले, हो सकता है कि ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करे, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि एक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जितना ये एक्शन लेंगे, जान लीजिए कि उतना ही जेन्युइन है ये पर्सन। ये आपको कुछ भी कहे, कुछ भी सपना दिखाए, कुछ भी वादा, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, क्योंकि ये इंसान का या तो ये नेचर है या तो ये करने वाले हैं ऐसा। बहुत कुछ बोलेंगे ये आपको, बहुत 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 कुछ बोलेंगे, बट बस एक्शन के ऊपर फोकस रखिए, दैट्स इट। देयर इज़ ऑल्सो समबडी हियर जिसके लिए आपके पर्सन लाइक आपको ये ऑलरेडी पता है, सो डोंट फ्रीक आउट, ठीक है, दैट क्या ये मेरे लिए है, मेरे लिए अगर है तो आपको पता है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आपके लिए ये मैसेज नहीं है। देयर इज़ लव हियर, पर्सन प्यार करते हैं आपसे, बट ये आपके पीठ पीछे कुछ किए हैं। दिस कुड बी अ चीटिंग सिचुएशन, थर्ड पार्टी वगैरह वगैरह, जिस वजह से ये पर्सन अब लाइक शर्मिंदा है, गिल्टी है, बट अब ये उस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ा रहे हैं ताकि ये गिल्ट उनके अंदर से चला जाए। एंड इस थर्ड पार्टी के बारे में या तो आपको पता है या तो आई डोंट नो, मे बी आपके पास हिंट है, शक है, प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ मेनली फिजिकल कुछ कनेक्शंस था, इट वाज नेवर इमोशनल, ओके। बट नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक कि नहीं, मुझे इस थर्ड पार्टी से अब पीछा छुड़ाना है, क्योंकि मैंने अपने पर्सन को चीट किया है एंड ये बहुत बुरा किया है मैंने, दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ दिस एंड दैट, आई एम गिल्टी। तो अब मुझे अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पर्सन को पता चले अबाउट दिस, या अगर पता चल भी गया है तो मैं ये उसे एहसास दिला दूंगा या दिला दूंगी दैट आई वांट टू बी विद माय पर्सन, आई डोंट वांट टू बी विद दिस थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी को मैं निकाल दूंगा या निकाल दूंगी मेरे ज़िंदगी से, आई डोंट केयर। सो दिस इज़ द सिचुएशन हियर, ओके। These are the very few messages. I think ये बहुत specific messages थे आज. I don't know if this will resonate with everybody, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, I don't know. But thank you so much for watching. थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो again, I'm so sorry. And thank you for watching. I hope आपका दिन बहुत अच्छे से बीते। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।